आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में ये फिल्म जिसका नाम है गुड लक टू यू ल्यू ग्रैंड। ये मूवी कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। मूवी शुरू होती है, हम लियो नाम के लड़के को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम होटल में नैन्सी नाम की एक लेडी को देखते हैं। शायद वो यहाँ डेट पर आई होती है क्योंकि वो यहाँ कंफ्यूज लग रही होती है। अब नैन्सी के रूम का दरवाजा को नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलती है वहाँ कोई और नहीं बल्कि लियो खड़ा होता है। लियो उसे कहते हैं कि आप नैन्सी हैं, वो उसे हाँ में जवाब देती है। उसके बाद वो अंदर आ जाता है। इसके बाद वो नैन्सी से उसे किस करने की इजाजत मांगता है। वो उसे किस करता है और अपनी चीजें वहाँ पे रख देता है। दरअसल नैन्सी ने लियो को इंटीमेट के लिए बुक किया होता है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। नैन्सी उसे कहती है क्या तुम्हें कभी इस काम से शर्मिंदगी नहीं हुई है? लियो जवाब में नो बोलता है। नैन्सी उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड के 2 साल पहले डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ। अब लियो उसे थैंक्स बोलता है। दरअसल नैन्सी कंफ्यूज हो रही होती है क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी होती है और लियो यहाँ यंग मैन होता है। उसे ये लग रहा होता है कि लियो किसी मजबूरी की वजह से ये सब कुछ ना कर रहा हो। वो लियो से पूछती है तुम इससे मिलने वाले पैसों को क्या करते हो? लियो कहता है वो पैसे मैं अपने कॉलेज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। नैन्सी यहाँ पर कंफ्यूज हो रही होती है। लियो से एक बार फिर से किस करता है। अब नैन्सी उठकर विंडो के पास जाती है। लियो उसे कहते हैं तुम्हें शायद ये लग रहा होगा तुम अपने डेड हस्बैंड को धोखा दे रही हो। जवाब में नैन्सी नो बोलती है। साथ में वो ये सवाल भी करती है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया है। वो उसे जवाब देता है कि आपने ही मुझे किया था। अब यही वो सवाल नैन्सी से पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुक किया है। नैन्सी कहती है कि मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने डेट के लिए पूछा था, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया था क्योंकि मुझे कोई यंग मैन चाहिए था। अब लियो नैन्सी को बेड के करीब ले जाता है और उसे किस करने वाला होता है। नैन्सी लियो से पूछती है कि तुमने आज तक कितनी उम्र की लेडी के साथ इंटीमेट हुए हो? 82 ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ मैं लास्ट टाइम इंटीमेट हुआ था। इसके बाद वो शौक में आ जाती। वो कहती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा है क्योंकि मैं उनसे कम उम्र हूँ। इसके बाद वो कहती है मुझे कपड़े चेंज करने हैं और कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में जाती है और वो वहाँ पर सोच रही होती है क्या वो सही कर रही है गलत कर रही है। लियो अपनी पैंट उतार कर बेड में बैठ जाता है। वो ऐसे बैठा होता है जैसे नैन्सी आकर उसे देखकर फिसल जाएगी। अब नैन्सी स्कर्ट पहन के आती है तो लियो उसकी तारीफ करने लगता है। अब लियो ब्रश करने चला जाता है। जब वो आता है तो नैन्सी बेड पर बैठी होती है। नैन्सी कहती है मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। वो कहती मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहते मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैंने आपके साथ इंटीमेट होना है। अब ये दोनों बातें शुरू करते हैं। नैन्सी उसे कहती है मेरे एक सन और एक डॉटर है, मेरा सन बहुत ही बोरिंग है। वो मुझ पर बहुत हंसता है। वो मुझे कहता है तुम पहली मॉम हो जो अपने सन को बोरिंग बोलती हो। वो अपनी डॉटर के बारे में बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है लेकिन हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं। उसे कहती है उसे ये लगता है मैं क्रूअल मॉम हूँ। अब वो लियो से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। लियो बताना नहीं चाहता था लेकिन नैन्सी के फोर्स करने पर वो बताता है कि मेरी मॉम को नहीं पता है कि मैं रोमांस करने का काम करता हूँ। उसे ये लगता है कि मैं ऑयल ब्रेक का जॉब करता हूँ। इन सब पे नैन्सी बहुत हंसती है। अब ये दोनों जब लेट जाते हैं तब नैन्सी अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है। वो बताती है कि जब मैं और मेरा हस्बैंड सोते थे तो हम सोने से पहले अपने अपने कपड़े उतार देते थे। वो मेरे कंधों को दबाता था और मुझे किस करता था, उसके बाद सो जाता था। लियो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है इसके अलावा तुम क्या करते थे? नैन्सी उसे कहती है पिछले 30 साल से वो ये कर रहा था। ये कहकर वो रोने लगती है। अब लियो उसे जल्दी से किसिंग करना शुरू कर देता है। नैन्सी कुछ दिनों के बाद फिर से लियो को बुक करती है। लियो आकर कहता है मुझे ये लगता है कि आप मेरे काम से खुश हैं। नैन्सी से बताती है तुमने लास्ट टाइम बहुत अच्छा काम किया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें दोबारा बुक किया है। लियो ये सुनकर उसे थैंक्स बोलता है। इस दफा नैन्सी ने एक लिस्ट बना रखी होती है। वो लियो से कहती है इस दफा मैंने तुम्हें पूरे दिन के लिए बुक किया हुआ है क्योंकि तुम्हारी सर्विस बहुत महंगी है, इसलिए हमारी आज आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें रोज रोज बुक कर सकूं। अब लियो उसकी लिस्ट देखता है। तभी नैन्सी उसे सोफे पे बिठाती है और उसकी पैंट को उतारती है। तभी वो पीछे हट जाती है। वो कहती है ये मेरा आइडिया बहुत ही गंदा है, मुझे ये लिस्ट नहीं बनानी चाहिए थी। इससे पहले लियो कुछ कहता है नैन्सी की डॉक्टर की कॉल आती है। नैन्सी उसे सुनने के लिए साइड पे हो जाती है। अब अपने आप को आईने में देखता है और दुखी हो रहा होता है। शायद उसे इस काम से शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। नैन्सी जब आती है तो लियो उसके साथ डांस करता है क्योंकि नैन्सी ने आज तक किसी के साथ डांस नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। नैन्सी से कहती है कि आजकल के बॉयज को उन्हें अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। वो कहती है मैं चाहती हूँ
आजकल के बॉयज किसी जंग में जाए और उन्हें पता लगे कि वो कितनी ताकत रखते हैं। लियो उसके जवाब में उसे कहता है मेरा ब्रदर जो मुझसे छोटा है, अभी उसकी एज 24 है, वो अभी भी एक आर्मी ऑफिसर है। नैन्सी के पूछने पर वो बताता है कि उसके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स होती हैं। अब नैन्सी कहती है अगर मैं आर्मी में जाती तो मैं भी इसी तरह से बड़े बड़े गन्स को अपने हाथ में पकड़ती। वो उसे कहती है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे इस काम को पता है। वो कहता है कि मैंने भी उसे ऑयल का बताया हुआ, मैं ऑयल में जॉब करता हूँ, हम बहुत कम मिलते हैं, इससे मुझे नहीं पता कि उसे मेरी बात का यकीन भी आता है या नहीं। लियो उसे कहता है तुम्हें मुझे काफी दिनों के लिए बुक कर लेना चाहिए ताकि मैं तुम्हें मजीद अच्छे से अच्छा टाइम दे सकूं। नैन्सी इस बात से घबरा कर कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें रोज रोज बुक नहीं कर सकती, मैं एक टीचर थी लेकिन अभी वो नहीं रही हूँ। उसके बाद वो उसे जाने का बोल देती है। लियो उसे समझाता है कि हर इंसान के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हारी भी प्रॉब्लम अलग है, मैंने इसलिए तुम्हें ऐसे बोला था। तभी नैन्सी उसे कहती है क्या मैं तुम्हारी शर्ट खोल सकती हूँ। लियो उसकी बात को मान जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी को टच करती है, वो उसकी तारीफ करने लगती है। वो कहती है तुम बहुत हैंडसम हो। लियो कहता है कि मेरे कस्टमर को मेरी बॉडी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूँ। इसके बाद दोनों मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। नैन्सी उसे बताती है मुझे शुरू से अपनी बॉडी पसंद नहीं थी क्योंकि मेरा पेट बड़ा है, मेरे शोल्डर भी अजीब से हैं। तभी लियो उसकी शर्ट उतारता है। वो कहता है देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारे शोल्डर, नेक, इवन तुम्हारी पूरी बॉडी बहुत प्यारी है। नैन्सी उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड हमेशा से प्लान करके रखता था, यहाँ तक कि हमें किस तरह से इंटीमेट होना है, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं था, मैं कुछ अलग करना चाहती थी। इस बात पर लियो उसे बताता है कि मेरे पास भी अजीब तरह के कस्टमर आते हैं जो मुझसे अजीब तरह के काम करवाते हैं। कुछ लोग तो मेरे साथ सिर्फ कॉफी पीते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग मुझे अपनी पसंद के नामों से बुलाते हैं और मारते भी हैं। ये सुनकर नैन्सी को अजीब लगता है। वो कहती है तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है। इसके बाद अपने स्कूल के स्टूडेंट की स्टोरी से सुनाती है। वो कहती है मैंने स्कूल के बच्चों से एक सवाल किया था क्या इंटीमेट होना गलत बात है या सही। सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया था, वो बोल रहे थे ये गलत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विकिपीडिया पर लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से कॉपी किया था। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक बच्चे ने कहा था इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये भी एक तरह का काम है जो लोग करते हैं। वो कहती है इस काम को लीगल कर देना चाहिए ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। इस बात पर दोनों बहुत हंसते हैं। लियो कहता है मुझे सबसे ज्यादा लोगों का फेस पसंद है, जब वो लोग मेरी सर्विस से खुश होते हैं तो मैं उनके फेस को देखकर बहुत खुश होता हूँ। नैन्सी से बताती है 20 साल की थी जब मैं अपने मॉम डैड के साथ वेकेशन पर गई थी। वहाँ पर एक लड़का मौजूद था जो सिगरेट पी रहा था। पता नहीं क्यों मैं उस पर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। रात को मॉम और डैड जब इंटीमेट हो रहे थे तो मैं उसके पास लॉन में चली गई थी। वो आया था और सीधा उसने मेरे निक पर किस किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में हूँ। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे लेकिन मैं वहाँ पर रुकना चाहती थी। इसके बाद वो लियो की पैंट खोलती है, उसे ब्लो जॉब देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी बेड पर लेटकर मजे ले रही होती है, उसके साथ लियो भी मौजूद होता है। इसके बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। नैन्सी से कहती है जब लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उन्हें ऊंची आवाजें नहीं निकालनी चाहिए। वो कहती है जब मैं और मेरा हस्बैंड इंटीमेट होते थे तो मैं इस तरह की आवाज निकालती थी। इस पर लियो बहुत हंसता है। इसके बाद वो लियो को बताती है उसे उसके असली नेम का पता है, जिस पर लियो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वो कहता है कि आज के बाद मुझे कभी मत बुलाना। नैन्सी कहती मैं तुम्हें तो बुलाऊंगी। वो कहती है अगर तुम्हें इस काम पर शर्मिंदगी है तो अपनी मॉम को बता सकते हो। वो उसे कहता है अगर तुम्हारे स्टूडेंट को पता लग जाए कि तुम ये सब कुछ करती हो तुम्हारे स्टूडेंट को कैसा लगेगा। वो कहता है कि मैंने भी अपनी मॉम को हर्ट किया था, इसलिए वो सबसे कहती है मैं मर चुका हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाते हैं। अब नैन्सी को हम एक होटल रूम में देखते हैं तो लियो का इंतजार कर रही होती है। वहाँ पर उसे उसकी स्टूडेंट मिलती है। नैन्सी पहले तो उसे पहचान नहीं पाती लेकिन बाद में उसे पहचान जाती है। इसी तरह वहाँ पर लियो भी आ जाता है। स्टूडेंट पूछती है ये कौन है। नैन्सी उसे अपना फ्रेंड बताती है। लियो कहता है मैंने अपनी गाड़ी को सेल करना है तो हम उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। स्टूडेंट लियो को नैन्सी के बारे में बताने लगती है। वो उसे कहती है ये मैं बहुत डांटती थी कि तुम ऐसे वैसे कपड़े मत पहना करो, लड़के तुम लोगों का फायदा उठाएंगे। साथ में हमें ये बेसलीका भी बोलती थी। नैन्सी अब उसे कॉफी लेने के लिए भेज देती है क्योंकि वो उसी होटल में वेटर्स का काम करती थी। अब वो लियो से सॉरी बोल रही होती है। वो कहती है मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारी सर्विस के बारे में बताया है। वो लियो को उसे बताता है कि मेरी मॉम इसलिए मुझसे हर्ट हुई थी क्योंकि मैंने दोस्तों के साथ मिलकर घर में पार्टी रखी थी और मैंने वहाँ पर ड्रिंक भी किया था। वो कहता है कि जब भी मैं अपने मॉम के पास जाता हूँ मुझसे ऐसे बात करती जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। वो मजीद कहता है कि मैंने अपने ब्रदर को भी अपने काम के बारे में बता दिया है। वो थोड़ा सा शौक हुआ था लेकिन बाद में समझ गया था क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। इसके बाद तो अपने स्टूडेंट को अपनी सारी स्टोरी बताती है और लियो के बारे में बताती है। नैन्सी ने अपने स्टूडेंट को बेसलीका बोला था तो इस पर माजरत कर लेती है। इसके बाद दोनों रूम में जाते हैं और जाते ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। आज इन दोनों की आखिरी मुलाकात होती है तो नैन्सी उसके काम को लेकर उसे गुड लक बोलती है। अब वो दोनों अच्छे दोस्त ही बन चुके होते हैं। इसके बाद लियो उसे किस करते और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैन्सी अपने कपड़े उतारकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है क्योंकि उसको अपनी बॉडी अब बहुत अच्छी लगने लगी थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।